आदाब दोस्तों, आज का ये वीडियो अम्बेडकर नगर के पत्रकारों के लिए है कि कई बार मैंने अपने वीडियो में बोला है कि अधिकारियों के भाषणबाजी, उल जलूल बयान और इधर उधर के दौरों की खबर मत छापा कीजिए। वो फर्जीवाड़ा रहता है, दिखावे के लिए कर देते हैं कि आज हम यहाँ गए वहाँ गए, ये निरीक्षण किया और निरीक्षण करते उड़ते कुछ नहीं है उसमें। अब जैसे पिछले दिनों की बात है, डीएम साहब टांडा नगर पालिका का दौरा करने गए, बहुत अखबारों में छपा और सोशल मीडिया पे चला। डीएम साहब ने देखा, हर पटल के अधिकारियों का कर्मचारियों को नाम पूछा और जहाँ जहाँ जो कमी पाई उसको डांटा और नजूल वाले को ये कहा, उसको वो कहा। एक ठेकेदार ने काम नहीं किया था, उसको कहा कि इसको ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, इसका सब रोक दीजिए, फलाना ढिमका। बहुत तगड़ा काम कर दिया था। मतलब वो खबरें छप गई कि शिव कुमार गुप्ता का कह दिया ब्लैकलिस्ट कर दो। अब ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो गया। तो मुझे भी खबर मिली तो मुझे तो पता था ये सब चोचलेबाजी है, होता था कुछ नहीं। अब आला हजरत उतनी दूर से तेल पानी खर्चा करके आए तो यहाँ कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा और मीडिया में खबर चलानी पड़ेगी। फिर मैंने पता किया कि वो जो गए थे उसमें जितनी जांच लिखी थी, जो कार्रवाई लिखी थी, उस पर आज तक हुआ क्या। लिखित में आया कि ऐसा कोई आदेश ही नहीं हमें मिला। आदेश ना निर्देश, आदेश का मतलब लिखित होता है, निर्देश मतलब मौखिक। ना निर्देश है ना आदेश है कि शिव कुमार गुप्ता को ब्लैकलिस्ट किया जाओ। यहाँ अखबार और सोशल मीडिया छापे पड़े थे, शिव कुमार गुप्ता को ब्लैकलिस्ट कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो मुझे लगा यार फिर से खबरें पढ़ूं कि पूरी है कि नहीं है। तो खबरों में वही बात थी, सभी ने चलाया था। जो टांडा के लोकल न्यूज़ वाले हैं वो भी चलाए थे और जो बड़े बड़े अखबार हैं उनमें भी अगले दिन छपा था कि शिव कुमार गुप्ता को ब्लैकलिस्ट कर दिया डीएम साहब ने। कोई काम इनको मिला था वो किए नहीं थे। मैंने फिर सबकी लिखा पढ़ी में जांच करवाई, शिकायत दी, आरटीआई लगाई कि क्या क्या मैटर है। तो अभी लास्ट में ये जवाब आया कि शिव कुमार गुप्ता को जो काम मिला था वो काम वो करा रहे हैं और ब्लैकलिस्ट का कोई आदेश या निर्देश हमको नहीं मिला था, इसलिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। अब क्या करें यार। मैं अखबार वालों से पूछता हूँ कि भाई साहब आपने खबर छापी थी, ये कहाँ पाए थे कि उन्होंने ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया, आदेश दिया। तो बोले डीएम साहब कहे थे, डीएम साहब कहे थे। तो हमने कहा कहे थे तो कुछ रिकॉर्डिंग वार्डिंग रखे हो? डीएम साहब कहे थे, किससे कहे थे? आप लोगों से कहे थे या किसी अधिकारी से कहे थे? वहाँ ईओ होता है, चेयरमैन होता है, एसडीएम रहे होंगे, उनसे किसी से कहा होगा ब्लैकलिस्ट? पत्रकारों से थोड़ी ना कहा होगा कि इन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दो। तो बोले अब डीएम साहब अपने बयान में बताए थे कि यहाँ ऐसे ऐसे जांच हुई और ये किया गया है। तो हमने कहा अखबार में छापने से पहले देख लिया करो यार, और पहले ऑर्डर ले लिया करो, ऐसे मत छाप दिया करो। ये अधिकारी हैं, जाते हैं दरौला जमा देते हैं। सच्चाई ये है कि शिव कुमार गुप्ता को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। वो आज भी काम कर रहा है, जो काम उसका पेंडिंग था वो भी कर रहा है, नए काम की तलाश में भी है। अब या तो डीएम साहब से उसकी सेटिंग हो गई है या तो डीएम साहब ने सिर्फ भाषणबाजी और जलवागिरी दिखाई रही होगी कि मैंने ब्लैकलिस्ट कर दिया, जैसा कि नेता उता आजकल करते हैं, घोषणाएं वैसे कर दिया। अब जो हो सच्चाई वही जाने भाई, डीएम साहब जाने और शिव कुमार गुप्ता जाने कि सेटिंग हुई हो तो दोनों के बीच हुई होगी, यही दोनों जानेंगे। और अगर डीएम साहब ने भाषणबाजी की तो सिर्फ डीएम साहब जानेंगे। लेकिन अखबार वालों से मैंने कहा है कि मैं नोटिस भेजूंगा आप लोगों को और आप लोग अपने स्तर से डीएम साहब से मांगिएगा कि ये जो आपने उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए कहा था वो आदेश दिए थे कि नहीं दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ नोटिस आई। ऐसा थोड़ी नहीं चलता है यार, इन लोगों को भी रोक लगानी पड़ेगी ना। करते धरते कुछ नहीं, भाषणबाजी इतनी ज़्यादा है। ऐसे ही एक और भाषणबाजी हुई थी, सीडीओ साहब नए नए आए हैं बेचारे, जैसे नए नमाजी ना फुलौरी की तस्वीर पढ़ता है तो वैसे ये भी फुलौरी भाज रहे हैं। इन्होंने एक बैठक की कोई निर्धन उर्धन का, तो कमेटी वमेटी गठित थी, गाँव में करना था कुछ उन लोगों का चयन। तो बसखारी ब्लॉक में और कटेहरी ब्लॉक, भीटी ब्लॉक, रामनगर ब्लॉक में कुछ लोग मिले कि जो काम नहीं कर रहे हैं। तो सीडीओ साहब ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाई कि 24 कर्मचारी जो मानदेय उनदे वाले थे, जैसे रोजगार सेवक है, पंचायत सहायक है, एनएम वगैरह, इनकी सेवा समाप्त की जाती है। 12 अधिकारियों जिसमें एडीओ, पंचायत अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, इन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अब प्रेस विज्ञप्ति जब जारी होती है तो अखबार वालों को और मीडिया वालों को खबर चलानी ज़रूरी होती है कि प्रेस विज्ञप्ति तो फर्जी होती नहीं, उसमें तो सब करके किया होगा। लेकिन सच्चाई ये है यार, 24 में से 4 की सेवा समाप्त नहीं हुई, किसी को नोटिस वोटिस नहीं जारी हुआ है, ना किसी ने स्पष्टीकरण दिया, ना कुछ। वो चल रहा है। उस सीडीओ साहब को अपनी खाना पूर्ति दिखानी थी कि हम अधिकारी हैं, हम आईएएस हैं और हम कुछ करी थे, हम बैठक वैठक ली थे और हमने बैठक ली तो ये देखो इतना गुस्सा हो गए।
24 जनी तो सेवे समाप्त कर दिए, 12 जनी का आधी तलवार भांज के आधा लटकाए हैं, कभी भी गर्दन उड़ सकती है। अच्छा, उन्होंने जलवागिरी दिखा ली, अखबार वालों ने छाप दिया, उसके बाद लोग भूल गए, पता ही नहीं चला कि किसके ऊपर कार्रवाई हुई, किसके ऊपर क्या हुई। वो तो उतना उस दिन चलो ख़त्म हो गया। रामनगर से फिर निकला, कुछ गाँव में रामनगर के पंचायत सहायक और रोजगार सेवकों पर कार्रवाई, उनकी सेवा समाप्त का आदेश। ये सब क्या चल रहा है यार। हाँ, जब जो चाहो छपवा लो अखबार में, होता भी कुछ है। अरे 24 घंटा 48 घंटा थोड़ा रुक जाया करो यार, आराम से आदेश जारी करके आदेश की कॉपी लगा दो। ये प्रेस नोट फर्जी क्या है यार कि सीडीओ साहब ने बैठक ली, गुस्साए, तमतमाए और इतने लोग को आउट कर दिया। ये फायर करना प्राइवेट जॉब थोड़ी ना, तुमने फायर कर दिया मैनेजर साहब या मालिक साहब, गुस्सा गया कहीं निकल नौकरी से 12 बजे दिन में निकल, ये थोड़ी ना होता। जब आदेश निकाल दो कि ये लोगों की सेवा समाप्त की जाती है, आदेश वही प्रेस नोट में लगा दो कि इतने लोग को कर दिया। और ये प्रेस नोट जो फर्जी जारी करते हो ना, कहाँ की 24 लोगों की सेवा समाप्त की एक ही दिन में, कहाँ गई, किसकी सेवा समाप्त हुई? 12 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। किस तारीख को आदेश जारी हुआ? कहीं जारी हुआ है? किसी अधिकारी ने सीडीओ के आदेश का अनुपालन करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया? नोटिस का जवाब मिला? कोई कार्रवाई हुई? 36 लोगों पे एक ही दिन कार्रवाई होनी थी, 24 की सेवा समाप्त, 12 को कारण बताओ नोटिस। 36 में से आज तक किसी का बाल माका हुआ? लेकिन नहीं, अखबार में पढ़ लिए। अच्छा, भोली वाली जनता कहना सीडीओ साहब बहुत कड़क हैं, देखो उड़ाए दिन, अब कहाँ उड़ाएं, ऊँची रही जाए, खोजो कहाँ उड़ी उड़ी। बस वो ये लोग छपवाने के लिए ही उड़ाते हैं कि छाप दिया, थोड़ा सा डाउन हुआ था तो एक दिन और छाप दिया। कि रामनगर ब्लॉक में भी निरीक्षण किए, वहाँ भी पाए, वहाँ भी उड़ा दिए। और हम बेचारा ढूंढ रहे हैं कौन उड़ा कौन उड़ा कौन उड़ा, कहीं कुछ नहीं। वो कौवा कान लेगा, कौवा पीछे मत दौड़ो यार, ऐसे कान रोज लेके जाते हैं। यानी ये हमारे यहाँ जो अधिकारी आए हैं कौवा कान ले गया वाले हैं, कौवा कान ले गया कह के उड़ा देते हैं, आदमी दौड़ते रहता, होता कुछ नहीं। अब सीडीओ साहब ने 36 और कुछ 8 रामनगर में भी कहा है सेवा समाप्त। 44 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी, 12 कारण बताओ नोटिस और 32 सेवा समाप्त। देखते हैं कब तक सेवा समाप्त होती है, कब तक कारण बताओ नोटिस जारी होता है, और जारी होने के बाद जवाब आता है, जवाब पे संतुष्टि होती है, संतुष्टि होती है फिर होता है। लेकिन ये धमकाइयाँ चमकाइयाँ जो साइनिंग बाजी है ना, ये नेताओं पे अच्छी लगती है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे, तो कोई कहता 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे, तो कोई कहता पहली इकनॉमी हो जाएंगे। वो नेता लोग बोलते हैं, उनकी आदत है, उनको एक फॉर्मेट में वो ढल गए हैं। अधिकारी नहीं, अधिकारी को काम करके बताना हमने ये काम किया। लेकिन ये लोग भी यही कर देते हैं, हमारा विकास चल रहा है, विकास में बहुत आगे, ढूंढते रहो। वैसे 4-5 साल बाद देखना पानी की टंकियाँ जब गिरेंगी है गांव-गांव में और लोग उस पर दब के मरेंगे, तब पता चलेगा इन लोगों ने विकास कैसे किया है। देखते हैं, चलते रहने दो ऐसे धमकाइयाँ चमकाइयाँ और साइनिंग बाजी कि हमने आज ये आदेश किया, आज वो आदेश।